वर्ड आर्ट के बारे में देखेंगे अपन। उसके लिए इंसर्ट में जाओ, ये वर्ड आर्ट लिखा हुआ है, इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ, जिस किस्म का भी वर्ड आर्ट अपने को पसंद है उस पर क्लिक करो, तो इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे अपन कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। सब मैंने अपना नाम डाल दिया, और इसका फ़ायदा ये है कि आप उसको कहीं भी मूव करके लेके जा सकते हैं, बराबर। और यहाँ से इसको मैं रोटेट कर दूँ तो इसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग ही है, बराबर। इस तरीके से अपन वर्ड आउट को डिज़ाइन भी दे सकते हैं, यहाँ से शेप फिल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बराबर। शेप इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट अपने को देना है। इसके अलावा वर्ड के अंदर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, वर्ड की आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और वर्ड का भी इफ़ेक्ट अपन चेंज कर सकते हैं। इन सब के अलावा अपन वर्ड आर्ट का फॉन्ट भी घटा बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से, बराबर। उसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपन, जौन सा भी अपने को चाहिए। बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हैं उसको। तो जो भी वर्ड के अंदर अपन एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वर्ड है, इसके अंदर भी अपन उसी तरीके की सारी एडिटिंग कर सकते हैं। इसको मिडल लाइन, जितनी भी चीज़ें यहाँ दिख रही है। और अगर अपन को किसी वर्ड आउट को डिलीट मारना है, वर्ड आर्ट को, उस पर क्लिक करो ये बॉक्स के ऊपर, और डिलीट का बटन दबा दो, तो वो डिलीट हो जाएगा। और एक पेज पर अपन सिर्फ एक नहीं, कई वर्ड आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, बराबर। इसके अंदर शेप के बारे में देखेंगे अपन। उसके लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड। शेप के लिए इंसर्ट में जाकर शेप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे अपन, तो अलग अलग कैटेगरीज दिखेगी। जो भी अपने को लेना है अपन यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ। क्लिक किया, इस तरह का प्लस साइन बनाया, क्लिक एंड ड्रैग करो, तो जो भी आपकी ड्राइंग वो बन जाएगी। यहाँ से आप उन शेप को एडिट कर सकते हैं, बराबर। छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, इधर से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी शेप आएंगे उसका आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्माइली को ले लेते हैं अपन, सॉरी। तो ये देख रहे हैं अभी अपन स्माइली के यहाँ पे ये वाली येलो फेस आ रहा है, यानी यहाँ से अपन उसको एडिट कर सकते हैं, बराबर। और यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और रोटेट भी कर सकते हैं। तो शेप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक शेप्स, एरोज, अपने को कोई चीज़ दिखाना हो, इक्वेशंस, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉलआउट्स। कॉलआउट्स के बारे में आप जानते नहीं है। कॉलआउट्स होता है असल में कोई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉलआउट बनाऊँगा इस तरीके से, तो इसके अंदर इसका नाम लिख देते हैं अपन कि भाई ये, फॉर एग्जांपल ये स्माइली है ना, तो इसको स्माइली लिख देता हूँ मैं, बराबर। इसको बोलते हैं अपन कॉल आउट्स। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, यहाँ से अपन इसको एडिट कर सकते हैं, बराबर। इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो स्माइली, आई बात समझ में। इसी तरीके से कुछ एक्शन बटन्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कीबोर्ड का एक्शन दिखाने के लिए, बराबर। इस तरीके से, यानी अगर कुछ कंप्यूटर के बारे में अपन बता रहे हैं, तो अगर अपने को बताना है कि राइट एरो से क्या होता है, तो इस तरीके से अपन एरो डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इन चीज़ों को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये ब्लू कलर इसका डिफ़ॉल्ट कलर है। अगर अपने को इसको ब्लू कलर में नहीं चाहिए, तो इधर फॉर्मेट में आओ, शेप फिल दिख रहा है,
जो भी कलर अपने को चाहिए, शेप आउटलाइन का जो भी कलर चाहिए। उसके अलावा यहाँ से मैं लाइन की थिकनेस भी मोटी कर सकता हूँ। लाइन के इस तरीके से भी फॉर्मेट कर सकता हूँ मैं, बराबर। या फिर इस तरीके से, देख रहे स्माइली में उसकी फ़र्क आ रहा है। तो जो भी चाहूँ मैं हर उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये इसकी बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, और उसको मैं 3D इफेक्ट भी दे सकता हूँ, दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इसको दे दूँ मैं, आई बात समझ में। तो इस तरीके से मैं इन सबको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। इसके अंदर देखो ये कॉल आउट्स है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है, अंदर की लिखी हुई चीज़ को भी मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से इसका मैं वर्ड चेंज कर दूँ इस तरीके से, बराबर। वर्ड का इफेक्ट, तो जो भी चाहूँ मैं, वर्ड का कलर, तो इसको एडिट भी किया जा सकता है, फॉर्मेट। अभी इन सब को मैं इस पॉइंट से तो एडिट कर सकता हूँ, इसके अलावा भी मैं इसको, अगर मुझे और एडिट करना है इसको, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ये शेप के अंदर, फॉर्मेट के अंदर ही एडिट शेप दिख रहा है, यहाँ पे एडिट पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो इसके ये अलग अलग पॉइंट बन जाएंगे, बराबर। तो इसको मैं अपने हिसाब से किसी भी तरीके से एडिट कर सकता हूँ, बराबर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको भी कर सकता हूँ मैं। एडिट पॉइंट्स बन गए इसके। इसकी आँख को यहाँ से बॉडी कर देता हूँ, बराबर। इस तरीके से। तो मैं यहाँ से पॉइंट एडिट लेकर फॉर्मेट में जाकर और भी जितने तरीके से मैं चाहूँ इसको एडिट कर सकता हूँ, बराबर। अगर मुझे डिलीट करना है किसी शेप को, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से डिलीट दबा दूँगा, बराबर। इसको और इसको भी करना है, दोनों को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करूँगा तीनों को, और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दूँगा। अभी देखो ये टर्म लिखी हुई है 2+2, इसमें शेप भी है और वर्ड भी है, बराबर। लेकिन ये अलाइन नहीं है। इसको अगर मुझे अलाइन करना है एक लाइन में, तो मैं जिसको जिसको अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल पहले मैं ये दोनों तीनों को करता हूँ, 2 और इस 2 को, बराबर। इन सब को सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ कोने में अलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, बराबर। फिर पूछता है मुझसे कहाँ अलाइन करना है। सबसे पहले इसको मैं मिडल पे अलाइन करता हूँ, बराबर। टॉप पे करेंगे तो देखो किस तरीके से होएगा, इस तरीके से। और मिडल अलाइन करेंगे तो इस तरीके से, बराबर। तो इस तरीके से ये अलाइन हो गया। और मुझे सबको करना है अगर, तो शिफ्ट दबा के मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, बराबर। और फॉर्मेट में जाकर अलाइन में जाकर अलाइन मिडल कर दूंगा, ओके, बराबर। ये एक लाइन में आ गया। एक वर्ड सेलेक्ट करने के बाद दूसरा सेलेक्ट करने के लिए हमको शिफ्ट को प्रेस करके रखना पड़ेगा, बराबर। इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करो, फिर सेलेक्ट करो। इसमें अपन शेप का और वर्ड आर्ट का जो भी है ऑर्डर और ग्रुपिंग देखेंगे, बराबर। फॉर एग्जांपल ये जो लव है, इसको अपने को यहाँ बीच में लेके आना है, लेकिन जब मैं बीच में लाता हूँ तो ये गायब हो जाता है, बराबर। तो अगर ये गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये बनाया गया था वर्ड, तो ये नंबर 1 पे है। उसके बाद ये है तो सेकंड पे है, सबसे लास्ट में ये है। देखो इसको लाऊंगा ना, तो ये भी गायब हो जा रहा है, बराबर। तो अगर इसका मुझको ऊपर लाना है इन सबको, तो मुझको इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, बराबर। ये वर्ड पे जाऊंगा मैं,
पहले इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, बराबर। अब फॉर्मेट में जाऊँगा, इधर लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड, क्लिक कर दूंगा इस पर, बराबर। तो आगे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको लेके जाऊंगा इस तरीके से। ये बैक में है, अगर मुझे बैक में चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझको फ्रंट में चाहिए तो इधर जाऊंगा, ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे आ जाएगा ये, बराबर। अभी ना ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है तो तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर। या फिर मैं इसको सबको सेलेक्ट करके इसका ग्रुप बना लूँ फॉर द ईज ऑफ एक्सिस। फॉर्मेट में जाकर ग्रुप में जाकर मैं ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा, तो अब ये सारे के सारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, बराबर। अब आगे चलकर मुझे कहीं लगा कि मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, तो मैं यहाँ जाके इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ, और कुछ शेप में चेंज करना था मुझे, मैं करूँगा इस तरीके से। उसके बाद मुझे लगा हाँ ये परफेक्ट है, तो मैं इसको वापस जाके रीग्रुप कर दूंगा, फॉर्मेट, ग्रुप, रीग्रुप, फिर से ये एक फॉर्मेट बन गया। अब ये भी अपना एक क्लिप आर्ट या फिर एक शेप की तरह हो गया। इसको फॉर्मेट में जाके अपन अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, बराबर। और इसको डिलीट करना तो सेलेक्ट करके डिलीट का बटन,